Hi, welcome to my channel System Web Tech. In this video we will learn lookup value. So let's apply the lookup formula. Is equals to lookup, डबल क्लिक हेयर, और मैं यहाँ पे दो फॉर्मूले दे रखे हैं, तो मैं पहले सेकंड फॉर्मूला यूज़ करके दिखा रही हूँ। लुकअप वैल्यू हमारी ये रहेगी, जहाँ पे हम यहाँ पे कोई भी नेम लेंगे तो उसका क्या कौन से मीडियम से है वो हमें फाइंड आउट करके देगा, और जो मेरा एरे है वो ये है। तो इसमें तो सिर्फ अभी दो आर्ग्यूमेंट्स हैं और एंटर करती हूँ, एन ए दे दिया। अब मैं कोई भी नॉर्म चूज़ करती हूँ, यहाँ पे सपोज कॉपी करती हूँ, तो इसने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है। डोरा जो है हिंदी मीडियम का है, स्टूडेंट है, राइट, तो बिल्कुल सही आंसर है। अब मैं लुकअप वैल्यू लगाती हूँ शीट 1 से शीट 2 के बीच में, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स भी ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम अपना पहला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लुकअप लिया, इस पर डबल क्लिक करती हूँ तो मेरा फॉर्मूला ओपन हो गया। लुकअप वैल्यू मेरी ये है डोरा, कॉमा। अब आप देखेंगे मैं अभी शीट 1 पे हूँ, तो मैं शीट 2 पे जाऊँगी। फॉर्मूला बार पे आप चेक करिए, शीट 2, जैसे ही शीट 2 पे जाऊँगी तो मेरे फॉर्मूला बार में शीट 2 लिखा आ जाएगा, और फिर हम वहीं से शीट 2 से ही फॉर्मूला टाइप करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो मैं शीट 2 पे अब क्लिक करूँगी। ये शीट 2 जैसे ही क्लिक किया तो मेरे फॉर्मूला बार में शीट 2 लिखा आ गया, और शीट 2 में कहीं क्लिक ना करके सीधा अपना डेटाबेस सेलेक्ट करती हूँ। डेटाबेस सेलेक्ट किया, A8 से A14 7, कॉमा लूँगी। जैसे ही कॉमा लूँगी तो ये मेरा जो ये थर्ड आर्ग्यूमेंट है रिजल्ट वेक्टर, ये मेरा बोल्ड हो गया। तो अब मैं इस कॉलम को सेलेक्ट कर रही हूँ, और सेलेक्ट करते ही मैं एंटर कर दूँगी, तो आप देखेंगे मेरा आंसर आ गया 42, जो कि एक बार चेक कर लेते हैं। डोरा 42 है, बिल्कुल सही जवाब है। इंग्लिश में जो डोरा के मार्क्स हैं वो 42 हैं। ऐसे ही ये हमने सीखा विद इन अ शीट, और एक दूसरी शीट से लेना लुकअप वैल्यू। अब हम देखेंगे कि हम अगर हमारा डेटाबेस दूसरी वर्कबुक में प्रेजेंट है तो मैं कैसे करूं। अब मैं एक्सेल में मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी दो वर्कबुक हैं, ये जो मेरी वर्कबुक का नाम है वो है लुकअप, और जो मेरी दूसरी वर्कबुक है उसका नाम है मार्कशीट। तो मैं अपनी मार्कशीट वाली वर्कबुक में से चाहती हूँ लुकअप वैल्यू निकालना, तो परसेंटेज निकालते हैं। इस इक्वल्स टू लुकअप, फॉर्मूला पे डबल क्लिक करती हूँ मैं। फॉर्मूले पे डबल क्लिक करते ही अब मैं इस सेल को सेलेक्ट करूँगी, तो इस सेल का नाम आ गया A6। अब लुकअप वेक्टर मांग रहा है, तो ठीक है, हम अपनी दूसरी शीट पे चलते हैं। लुकअप वेक्टर कुछ नहीं, सिर्फ डेटाबेस को कहते हैं। तो डेटाबेस जो रखा है वो मेरी इस शीट पे रखा है। मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। आप मेरा फॉर्मूला बार में देखेंगे, जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगी तो इस मार्कशीट का नाम आ जाएगा, और जितने मैं कॉलम और रो सेलेक्ट करूँगी उसकी रेंज आपको दिखाई देगी। तो मैं ये सेलेक्ट कर रही हूँ, और आप मेरा फॉर्मूला बार देखते जाइए। जैसे जैसे मैं रो सेलेक्ट कर रही हूँ वो रोज सेलेक्ट हो गई हैं, मेरा पूरा डेट सोर्स रेंज सेलेक्ट हो गई है। कॉमा लूँगी तो मेरा रिजल्ट वेक्टर बोल्ड हो गया है। अब की बार मैं परसेंटेज निकालना चाहती हूँ, तो मैं परसेंटेज के कॉलम को सेलेक्ट कर रही हूँ। तो आप देखेंगे फिर से मेरी पहले वर्कबुक का नाम आया है, उसके बाद मेरी रेंज का नाम आया है, और मैं इसे एंटर प्रेस कर रही हूँ तो ये मेरे को मेरी लुकअप वाली शीट पे लेके आंसर शो कर देगा। एंटर किया तो इसने आंसर अभी नहीं शो किया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे 4th रो में लिख रखा है डोंट फॉरगेट टू सॉर्ट A to Z। जब तक आपका डेटा A से Z के बीच में प्रॉपर A से Z से सॉर्ट नहीं होगा, तो मैं आपको यहाँ पे अपना डेटा अब सॉर्ट करके दिखाती हूँ। ये मैंने सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने ऐसा किया है।
तो मैं अपना जो डेटा है इसको सेलेक्ट कर रही हूँ और इसको मैं सॉर्ट करके देखती हूँ कि आंसर आता है या नहीं आता। सॉर्ट पे गई, A to Z किया, राइट। और अब मैं अपनी लुकअप शीट पे जाके देखती हूँ तो आंसर आ गया। डोरा के जो नंबर हैं वो 54 ही हैं। इस शीट पे दिखा देती हूँ। जो डोरा के नंबर हैं वो जो परसेंटेज है वो 54 है। तो ऐसे काम करेगा ये लुकअप फॉर्मूला। तो हमने दोनों फॉर्मूले सीखे। हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं। इस पूरे लुकअप फॉर्मूले को मैंने कॉपी कर लेती हूँ और मैं दूसरी वर्कबुक में से फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो बस कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे कॉलम्स चेंज करनी है। डी, क्योंकि हमारा जो मैथ्स के नंबर है वो डी कॉलम में प्रेजेंट है उस वर्कबुक में, और यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगा देंगे। तो देखेंगे आप 85 हैं डोरा के मैथ्स में। ऐसे ही मैं सब पे कॉपी कर रही हूँ फॉर्मूला, और यहाँ ई कॉलम में प्रेजेंट है तो यहाँ पे आई की जगह ई करेंगे अब की बार। So hope you like this video and understand the concept. Any doubt, then you may comment in the comment section. Keep watching our videos present in the playlist. Keep sharing your feedback. Any doubt? If you like this video, then do subscribe our channel, and if you dislike this video, then please do comment in the comment section and tell us why you dislike it, right? So this is how. Let's change one name more from Ina, and let's show you the marks and percentage from another workbook. Ina is present. Here is the one name. Alright, so let's take another name. Let's take this name here, Raj, and we will see this name marks of Raj in this sheet, right? 45% and physics 20. Let's show you 45% and in physics also 20, 71. So hope you like this video. Thank you for watching this video. Bye bye, take care.